चलिए आज बनाते हैं बंगाल की फेमस मैंगो मिष्टी दोई। नाम ही कितना प्यारा है, मिष्टी। मिष्टी यानी मिठाई, और ये एकदम परफेक्ट बनेगी। देखो मैंने बाउल उल्टा करके इसको दिखाया है और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है। तो ये पहचान होती है मिष्टी दोई की। अगर उसको ना उल्टा करके हम दिखाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए, एकदम से अच्छी तरह से सेट हो जाना चाहिए। बिल्कुल आसान है इसे बनाना और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने लिए हुए हैं 2 मैंगो, लगभग आधा किलो मैंगो है ये, और बस इसका पल्प निकाल के हम मिक्सी में पीस लेंगे। ज़्यादा छोटे बड़े पीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिक्सी में तो हमें इसको पीसना ही है। तो बस सारे पल्प मैंने मैंगो के निकाल लिए हैं और अब इसको मिक्सी में हम पीस देंगे और इसकी एक प्यूरी सी बना के कर लेंगे हम तैयार। मिष्टी दोई बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ तरीका होता है। अगर इसको फॉलो करेंगे ना तो मिष्टी दोई हमारी बहुत अच्छी बनेगी। इसकी खास बात ये होती है कि इसके लिए जो हम दूध यूज करते हैं ना वो फुल फैट और गाढ़ा दूध होना चाहिए। तो बस हमारा जो मैंगो था वो भी पिस गया है और प्यूरी सी बनके तैयार हो गई है। एक पैन में मैंने सारी प्यूरी को डाल दिया है और इसको हम चलाते रहेंगे। तो मैंने ये लिया है 1 लीटर दूध, फुल फैट दूध है। इसको अच्छे से छन्नी से छान लेंगे और फिर इसको हम उबाल लेंगे। दूसरी साइड ये हमारा मैंगो की प्यूरी है वो भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। ये देखो इस तरीके से हमें इसको एकदम से ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना, जैसे आम पापड़ के लिए बनाते हैं ना वैसे ही। तो आम पापड़ तो बनाना नहीं है, हमें बनाना है मिष्टी दोई, तो बस इतना चल जाएगा। ये देखो अब तो ये स्पून में भी चिपकने लगी है और गिर भी नहीं रही है, बस इतना ही हमें चाहिए। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद क्योंकि प्यूरी हो गई है हमारी तैयार। तो इसको बनने में हमें 8 से 10 मिनट का समय तो लग जाएगा। और दूसरी साइड ये दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है और आधा दूध हो गया है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, दूध गाढ़ा होना चाहिए तभी मिष्टी दोई अच्छी बनेगी। और दूसरी साइड मैंने एक छन्नी पर दही को रख दिया था, तो जिससे उसमें जो एक्सेस पानी होगा ना वो सारा नीचे निकल आएगा। थोड़ा सा गाढ़ा दही चाहिए पड़ता है और मैंने दही की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली थी क्योंकि जब भी मिष्टी दोई बनाते हैं हम थोड़ा सा गाढ़ा दही और ज़्यादा दही होना चाहिए। तो आधा कटोरी दही इसमें मैंने डाल दिया है और अब इसके बाद डाल देंगे प्यूरी। जो दूध है ना वो ज़्यादा एकदम से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा कुनकुना होना चाहिए और मैंगो की जो प्यूरी है वो भी थोड़ी सी ठंडी होना चाहिए। अब डाल दूंगी मैं इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। हाँ, तो ये जो दूध है ना वो कुनकुना होना चाहिए, जैसे दही के लिए दूध कुनकुना यूज करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। एकदम से बिल्कुल ठंडा दूध हम कर लेंगे और फिर उससे मिष्टी दोई बनाएंगे ना तो मिष्टी दोई जमेगी ही नहीं और सारी मिष्टी दोई हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी टिप्स है, जब भी मिष्टी दोई बनाते हैं तो दूध हल्का सा कुनकुना होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए और जो मैंगो की प्यूरी है वो भी थोड़ी सी कुनकुनी ही होना चाहिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखो कितनी बढ़िया मिक्सचर बनके हो गया तैयार, जैसे रबड़ी बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। ऐसे ही हमें इसका मिक्सचर चाहिए होता है मिष्टी दोई बनाने के लिए। तो ये लिया हुआ है मैंने मिट्टी का एक बाउल। मिट्टी के बाउल में मिष्टी दोई बहुत अच्छे से जम जाती है। अगर ये नहीं है तो कांच के या फिर स्टील के बर्तन में भी आप इसको जमा सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि 10 से 15 रुपये में आ जाता है। एक बार आप इसको ले लीजिए और हमेशा ये यूज में आता रहता है। और 2 बाउल और मैंने मिट्टी के ही ले लिए थे, उसमें भी मैंने इसको जमा दिया है। तो 10 से 12 रुपये में ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है किसी भी कुम्हार की दुकान पर। दही वगैरह जमाते हैं ना तो ये बहुत काम में आता है, इससे बिल्कुल बाजार जैसा दही जम के तैयार होता है। और आज मैं इसको जमाऊंगी माइक्रोवेव में। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो इसको हॉट केस में भी रख सकते हैं या फिर कोई मोटा टॉवल वगैरह हो उसमें भी लपेट के रख सकते हैं। इसको थोड़ी सी गर्माहट होना चाहिए तभी अच्छे से सेट होता है। गर्मी के मौसम में 6 घंटे में रेडी हो जाएगा और ठंड या फिर बारिश के मौसम में 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। 6 घंटे हो गए थे, माइक्रोवेव से इसको निकाल लेंगे। माइक्रोवेव चालू नहीं करना, बंद माइक्रोवेव में इसको हमें रखना है। ये देखो कितनी बढ़िया अच्छे से सेट हो गई है। और मैंने निकालने के बाद इसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में भी रख दिया था जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। बिल्कुल ऑप्शनल है, रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, लेकिन अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो और अच्छे से ये सेट हो जाती है। इसको मैं आपको पलटा के बता रही हूँ। ये देखो क्या बढ़िया मैंगो मिष्टी दोई बनी हुई है।
तो ये इसकी पहचान होती है कि बाउल को यदि उल्टा करेंगे ना तो ये गिरना नहीं चाहिए, अच्छे से सेट हो जाती है, बिल्कुल रबड़ीदार मिष्टी दोई। और ये देखो कितनी बार मैं बाउल को उलट पलट करके बता रही हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं गिर रही है ना, मज़ेदार सी। दूसरा बाउल भी मैंने ले लिया, इसकी भी अच्छे से सेट हो गई है मिष्टी दोई। ये देखो मैं उलट पलट करके आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं गिर रही, एकदम रबड़ीदार मिष्टी दोई बनके तैयार हुई है। मैंने जो 2 बाउल लिए हुए थे उसको मैंने एक के ऊपर एक रख दिया, और ये देखो मैं उलट पलट करके बता रही हूँ, एक भी बाउल की मिष्टी दोई गिरेगी नहीं। तो ये मिष्टी दोई बनाने की पहचान होती है कि मिष्टी दोई को यदि हम उलट पलट करके देखते हैं तो ये गिरना नहीं चाहिए, तभी वो अच्छे से सेट होती है। ये देखो कितनी बढ़िया बनी है, बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ टिप्स होती है उनको हम फॉलो करेंगे ना तो हमारी मिष्टी दोई भी बहुत बढ़िया बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बाजार से भी अच्छी बनेगी। एक बार इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर कीजिए, खा के बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो मैंने ये बड़ा बाउल लिया है और इसके छोटे छोटे से पीस कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, मैं आपको काट के बता रही हूँ। और बिल्कुल रबड़ीदार तो ये बनी है, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो ये जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से ये सेट भी हो जाती है। अगर दही जमाना है तो आप मिट्टी के बर्तन में दही को जमाइए, गारंटी देती हूँ 1 घंटे में बिल्कुल मलाईदार रबड़ीदार, जैसे हलवाई वगैरह की दुकान में दही मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही दही जम के तैयार हो जाता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो बताइए फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।